सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरेदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णवन्दे जगद्गुरु। वल्लभापीडं नटवर्वपु कर्ण्यो कर्णिका विप्रद्वासगणकपिसंनं वैयन्तीं च मां रधरावेणुरगसुदया पूर्यगोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीरतिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंतानंद प्रातः स्मरणीय वरवंदन तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सब के कर्णधार श्री श्री दयारा पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि 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 क्या हो। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके डेरा बाबा रुद्रानंद ठाकुर द्वारा मलहड़ में पूज्य आदि गुरु श्री गुरु महाराज जी का आज दिवस है। आज कुशोत पाठ अमावस्या एवं सोमावती अमावस्या भी। तो पूज्य श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए ये दिन बड़ा सौभाग्यशाली और बड़ा पवित्र है कि इस दिन हम इस आश्रम में
एकत्रित होकर परमपिता परमात्मा की आराधना करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं और सत्संग करते हैं। तो आप सबको ये भी ज्ञात हो चुका है कि आज से आपके यहाँ श्री पूज्य गुरु महाराज जी ने जो सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं यहाँ लाकर रखी हुई थी, उनका कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। जिनकी आप सब ने पिछले कल मिलकर एक विशाल, विराट और दिव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसके लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं है, कहा नहीं जा सकता जिस शोभा यात्रा के लिए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आप मेरी बेइज्जती करा देते हो, तालियां हो जाती। अभी आपके रासलीला के जो मुखिया श्री बंसीलाल जी आचार्य जी हैं, उन्होंने भी कहा कि आपकी तालियां नहीं बज रही हैं। बस बज गई। बोलिए अखंड धुने की जय। जय। तो वो विशाल शोभा यात्रा जिसका कल आप सभी ने दर्शन भी किया, जिसने सहयोग भी किया, जो साथ भी गए हुए थे, लगता है, ऐसा अनुभव है कि आपके इलाके में ऐसी शोभा यात्रा शायद पहले ना हुई। आश्रम की व्यवस्था, आश्रम का रखरखाव, आश्रम ने जो आपके लिए गाड़ियां मंगवाई थी, वो गाड़ी भी कम पड़ गई, बसें कम पड़ गई आपके लिए। ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों का विश्वास इस आश्रम के प्रति ऐसे ही बढ़ता रहे और ऐसे ही हम विशाल योजना, विशाल शोभा यात्रा हम करते रहे। खाने पीने के तो मैंने पहले ही आपको कह दिया कि नहीं मिलेगा समय पर, तो शायद मिला नहीं मिला ये कुछ पता नहीं, पर फिर भी आपने बड़ी हिम्मत रखी, उत्साह रखा। इतनी लंबी शोभा यात्रा और भोजन के बिना रहना, किसी को मिला किसी को नहीं भी मिला, पर ये जो भी आपने कल अपना ये प्यार प्रेम दिखाया, ये सराहनीय था। सेवादारों ने जो सेवाएं की, जो सेवादार व्यवस्था के लिए कोई पैदल चला हुआ था, कोई नंगे पांव था, कोई मोटरसाइकिल पर था, कोई गाड़ियों पर था, ऐसी सेवा इन्होंने की है जो सेवा सबके लिए देखने लायक। बोलिए सप्तऋषि पूजा महोत्सव की जय हो। आप लोगों का ये उत्साह, आप लोगों का ये बल, ये उत्साह ही मेरे हृदय में भी उत्साह पैदा करता है, बल पैदा करता है। जब मैं आपका ये उत्साह देखता हूँ, आपका ये बल देखता हूँ, तो मेरे में बल आ जाता है कि मैं इससे बढ़कर और आयोजन करूँ। ये विशाल सप्त ऋषियों के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा कालेश्वर महादेव तक गई, यहाँ तक ये शोभा यात्रा के चरण पड़े, जिसमें झांकियां थी, राधा कृष्ण की झांकियां थी, सप्त ऋषि गए साथ में, शंकर भगवान जी की झांकियां थी,
वहां का सारा वातावरण, जगह, वायु सब पवित्र हो चुकी है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये शोभा यात्राएं इसलिए निकाली जाती हैं, पहले हम इसको प्रभात फेरी भी कहा करते थे कि गांव की, जब गांव में कोई आयोजन हो तो गांव की, पूरे गांव की परिक्रमा की जाए। उस परिक्रमा का अर्थ ये होता था कि इस मैदान में, इस इलाके में हम ये आयोजन कर रहे हैं, तो उस आयोजन को करने से पहले इस प्रभात फेरी या शोभा यात्रा से हमारे आसपास के जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी दोष हैं, वो सब साफ हो जाए और हमारा वातावरण पवित्र हो जाए। आपके इस आश्रम में सप्त ऋषियों की स्थापना होने जा रही है, जिनकी हम सब संतान हैं। हम सब ऋषियों की संतान हैं। तो उन सप्त ऋषियों को स्थापित करने के लिए उससे पहले आपका ये इलाका, आपका ये सारा स्थान पवित्र हो जाए। यहाँ जो भी दुर्गुण हो, जो भी यहाँ बुराइयां हो, जो भी यहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा होता हो, वह सब पाप मुक्त हो जाए और सप्त ऋषियों की स्थापना वहाँ की जाए। क्योंकि देवता, सप्त ऋषि, पवित्र लोग वही निवास करते हैं जहाँ का वातावरण पवित्र होता है। हमने, आप सब ने मिलकर शोभा यात्रा का आनंद लिया। जो भी आपने शोभा यात्रा में अपना कुछ दार्शनिक दिखाया, उत्साह दिखाया, प्रेम दिखाया, उस साक्षात यही प्रेम, यही आपका उत्साह उस सप्त ऋषियों के रूप में आएगा। उसके बाद आज से लेकर 8 तारीख तक सप्त ऋषियों का पूजन होएगा। बड़े बड़े विद्वान आचार्य सुरेंद्र जी, जो भागवत रसिक हैं, वो उनके जो सहपाठी हैं, सहयोगी हैं, शायद 14-15 ये विद्वान होंगे जो सप्त ऋषियों का पूजन पाठ अर्चना करेंगे, उनका वास करेंगे। और 8 तारीख को उन ऋषियों को स्थान दिया जाएगा, वहां स्थापित किया जाएगा। और इसके साथ साथ आपने आज देखा कि आपका ये रासलीला का ये मंच तैयार हो चुका है। थोड़ी सी झांकी आपको रासलीला की दिखाई गई है। ये रासलीला भी कल से सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको आनंद देगी। इसका भरपूर आपने आनंद लेना है, रासलीला का आनंद लेना है। जो पूजा विद्वान करेंगे उनका दर्शन करना है, सप्त ऋषियों का दर्शन करना है। जो भी इस आश्रम में आपके सहयोग से कार्यक्रम होगा, उस सब में आपने बढ़ चढ़कर भाग लेना है। बोलिए रास बिहारी महाराज की जय। ये जितना भी भजन, सत्संग, रासलीला, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ सप्त ऋषियों के लिए, और सप्त ऋषि आपको आशीर्वाद दें, आपके ऊपर कृपा रखे, आपके घर में कोई दुख क्लेश ना आए, उसके लिए आप सबने बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग करना है। सबने घर से निकलकर आश्रम में पहुंचकर इसका लाभ लेना। ये सब आपके लिए हो रहा है। अभी तो शायद आपके घर में कोई काम ज्यादा नहीं है, फसल भी अभी कटने को समय है, कुछ और ज्यादा काम बरसातों में होता नहीं है, तो इसका आपने लाभ लेना है। और आपकी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। कल उधर मुख करना पड़ेगा, कोई मेरी तरफ करना पड़ेगा। तो हम परम सौभाग्यशाली हैं हम सब कि हमारे लिए पूज्य श्री गुरु महाराज ने क्या क्या कुछ सोच कर रखा हुआ है। जो उन्होंने किया अपने जीवन में, वो तो किया ही किया है, पर आगे के लिए भी हमारे लिए क्या सोचकर वो चल रहे हैं। ऐसे सदगुरु मिलना
बोलो सदगुरु भगवान की। ये सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। आप सबके ऊपर तो है ही है, मेरे ऊपर भी है। सदगुरु भगवान की ब्रह्मचारी महाराज की उनका आशीर्वाद, उनका वरद हस्त मेरे सिर पर हो, वो आप लोगों का प्यार मेरे साथ हो, तो इस अमलहड़ क्षेत्र को हम वृंदावन बना सकते हैं। सदगुरु भगवान की अभी आपके आचार्य जी ने कहा है कि वृंदावन किसी जगह का, किसी स्थान का नाम नहीं है। वृंदावन वो है जहाँ उस परमात्मा ने अवतार लेकर, श्री कृष्ण का रूप लेकर रास लीला रचाई है, रास की है अपनी गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ। वही वृंदावन है, वही व्रज है। वृंदावन बिहारी लाल की तो वही रास लीला आपके इस अमलहड़ क्षेत्र में हो रही है। 7 दिन तक ये रासलीला चलेगी। 7 दिन तक तो ये वृंदावन रहे ही रहे, पर ये रासलीला अपनी एक ऐसी छाप छोड़ दे कि ये जो वृंदावन की रास है, ये 7 दिन के बाद भी हमें ये महसूस हो कि ये वृंदावन हुआ है। रास प्यारी लाल की उसके लिए मुझे तैयार होना पड़ा। शास्त्र कहते हैं कि जिस प्रकार वृंदावन कोई जगह स्थान नहीं है, वही स्थान, वही जगह वृंदावन बन जाती है जहां रासलीला हो। उसी प्रकार गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई वस्तु नहीं है, गोपी कोई पदार्थ नहीं है। गोपी एक भाव है, जिसके अंदर वो भाव जग गया, वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, वो सारे के सारे गोपी। उस भाव को मैंने जगाना है। वो भाव कैसे जगेगा? गोपी में 2 अर्थ हैं। एक 2 शब्द है गोपी में, एक है गो और दूसरा है पी। गो मैंने होता है इंद्रियां, मेरे शरीर की इंद्रियां। गो मैंने इंद्रियां, जैसे हमारे आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, ये सब मेरी इंद्रियां हैं। और पी मैंने होता पीना। क्या पीना? गो भी रसम पीवती थी गोपी। कहते जो अपनी सब इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा उस परमात्मा के भजन, सत्संग, कीर्तन के रस को पीता है, वो गोपी है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। जो परमात्मा का आनंद लेता है, उसकी रासलीला को देखकर अपनी आंखों को तृप्त करता है, उसके कीर्तन को सुनकर अपने कानों को तृप्त करता है, उसके नाम उच्चारण को करके अपनी जीवा को पवित्र करता है, उस परम पिता परमात्मा की प्रतिमा की सेवा करके जो हाथों को पवित्र करता है, जो उसके तीर्थ स्थान में जाकर अपने चरणों को पवित्र करता है, वो सारे के सारे गोपी हैं। वो गोपी भगवान की इस अमलहड़ इलाके में आपकी ये रासलीला होने जा रही है। आपकी विशाल शोभा यात्रा आपने देख ली कैसी। 8 दिन तक पूजा पाठ भी देखेंगे, भजन सत्संग भी, कीर्तन भी देखेंगे। इस सब आयोजनों का लाभ ये है कि मैं अपने हृदय से अपने काम, क्रोध, लोभ, शत्रु जितने भी इनको निकाल कर इसमें भाव जगा लूं, भजन करने का, कीर्तन करने का, सत्संग करने का। सदगुरु महाराज की तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिखा है, वो कहते हैं कि जिसने अपने हृदय में जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समते ही प्राणी, जो नहीं करहि राम गुण गाना,
जी हसोदादुर जी हसमान कुलिस कठोर निठुर सोई साथी सुनी हरि चरितन जो हर साथी गिरिया सुनी राम कई लीला सुरहित धनुज विमोहन शीला। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जिसके हृदय में हरि की भक्ति नहीं आती, हरि की भक्ति के लिए जिसके हृदय में भाव नहीं जगता, जीवित सब संत ही प्राणी। वो कहते जीते जीवित शव के समान है। जिसने संसार में आकर संसार के विषय भोगों को भोगा, सुख भोगा, ऐश आराम किया, खाया पिया, मौज मस्ती की, परंतु अपने हृदय में परमात्मा की भक्ति को नहीं जगा पाया, वो चलता फिरता मुर्दा है। वो प्राणी नहीं है, वो मुर्दा है। बोलो सदगुरु महाराज की। और जो नहीं करी राम गुण गाना, जिसने कभी अपनी इस जीवा से राम के गुण को नहीं गाया, राम का कीर्तन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, जी हसो दादुर जी हस मानो। उसकी जीव कैसी है? कैसी है उसकी जीव? जिसकी जीव ने 56 प्रकार के भोग का रस तो लिया, स्वाद तो लिया, खाने पीने का आनंद तो लिया, गाली गलौज तो किया, परंतु उस परमात्मा का नाम नहीं लिया। उसकी जीव कैसी है? मेंढक के समान टर टर करती रहती है। वो मेंढक के समान उसकी जीव है। बोलो सदगुरु महाराज की। ये मैं नहीं कहता, आपकी रामायण कहती है। मुझे गालियां मत देना कि महाराज जी ऐसे बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा, मैं तो शास्त्र की बात बोलता हूँ। जो बात शास्त्रों में है, वो वेदों में है, पुराणों में है, मैं वो बात आपके सामने रखूंगा। अपनी मन चाही बात कभी नहीं बोलता। इसलिए वेद शास्त्र पुराण हम सब के लिए बने हुए हैं। हम सबको इनका अनुसरण करना, भजन सत्संग कीर्तन कर कर मैंने अपने काम क्रोध लोभ को बाहर निकाला। श्री गीता जी में लिखा हुआ है कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना कामा क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयः। कहते काम क्रोध और लोभ ये तीनों मेरे नरक के द्वार हैं। यदि मैंने भजन सत्संग नहीं किया और मेरे में और कोई दुर्गुण नहीं है, केवल काम है, क्रोध है, लोभ है, ये तीन चीजें यदि मेरे अंदर हैं, तीन क्या, मैं तो कहता हूं यदि एक भी मेरे अंदर है इन तीनों में से, तो मेरे लिए नरक में जाने के लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये तीनों मेरे नरक के द्वार हैं। कामः क्रोधस् लोभस् तस्मात् एतत्त्रयम्। इन तीनों को त्याग कर ही, इन तीनों को खत्म कर ही मैं उस परमात्मा का भजन कर सकता हूँ। या उस परमात्मा का भजन कर कर, उसका सत्संग कर कर इसको खत्म कर सकता हूँ। इसलिए इस काम क्रोध लोभ को मैंने अपने पास नहीं आना दिया। भाव ऐसा हो कि वो भाव मुझे उस परमात्मा से मिलाने के लिए मजबूर कर दे। मीरा का भाव था, मीरा बात करती थी परमात्मा से। शास्त्र कहते हैं कि मीरा जब इस संसार को छोड़कर गई तो उसका शरीर नहीं मिला किसी को। आज तक उसकी कोई समाधि नहीं बनी हुई है। तीन आपके भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने साक्षात अपने शरीर को परमात्मा में डाल दिया, मरते समय अपने शरीर को परमात्मा में प्रवेश कर दिया। थोड़ी कथा इसकी लंबी है, फिर कभी मैं सुनाऊंगा मीरा की। पर कहने का भाव यह है कि हमने मूर्ति को मूर्ति कभी नहीं समझना है। मूर्ति में साक्षात परमात्मा विराजमान होते हैं और वो बातें करते हैं हमसे जो हम करने वाले हैं। शास्त्र कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दिन हुआ है तो रात भी होगी, दिन हुआ है तो रात भी होगी, मत उदास हो बंदे। दिन हुआ है रात भी होगी, मत उदास हो बंदे। भजन करेगा तो बात भी होगी,
भजन करेगा तो बात भी होगी, भजन करेगा तो बात भी होगी। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि वो समय भी मैं लाऊंगा, वो समय भी मैं लाऊंगा कि इस भजन स्मरण से हर रात मेरी आपसे मुलाकात भी होगी। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सतत लगातार निरंतर यदि हम परमात्मा का भजन करेंगे तो परमात्मा कहते मैं वो समय जरूर लाऊंगा कि हर रात तेरी और मेरी बात होगी, कोई तीसरा बीच में नहीं होगा। तेरी और मेरी बात, दम चाहिए मुझे उस परमात्मा से बात करने का, वो पावर, वो शक्ति इस भजन, इस सत्संग, इस रासलीला से हमें आएगी। यदि हम इस भजन, सत्संग, रासलीला को देखते रहेंगे, करते रहेंगे तो शक्ति आएगी। परंतु काम और क्रोध और शत्रु को भी मुझे नष्ट करना है। जिस प्रकार एक गांव में कुआं था, उस कुएं में तीन कुत्ते मर गए, उस कुएं में 3 कुत्ते मर गए। अब उस कुएं का सारा पानी दूषित हो गया, पीने लायक नहीं रहा, उस कुएं से बदबू लगी आने। तो गांव वालों ने पंचायत बिठाई, सब सोचने लगे कि अब कुएं के जल को कैसे साफ किया जाए, कैसे इसको पवित्र किया जाए। तो उस गांव के सीमा पर एक महात्मा रहते थे, बड़े अनुभवी महात्मा थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। तो सारी पंचायत इकट्ठी हुई, उस महात्मा के पास गए और उनसे जाकर ये प्रार्थना करने लगे कि हमारे गांव के कुएं में 3 कुत्ते मर चुके हैं और पानी सारा दूषित हो चुका है, आप कुछ कृपा करो, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि हमारा वो जल कुएं का शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। तो महात्मा जी ने उपाय बताया कि आप ऐसा करो, सारे इकट्ठे होकर हरिद्वार जाओ और वहां से गंगा जल भरकर लाओ, क्वांटलों के हिसाब से गंगा जल लाओ और लाकर उस कुएं में डाल दो, वो जल पवित्र हो जाएगा। गंगा जल तो स्वयं पवित्र है, वो तो उस कुएं को भी पवित्र कर दे। तो सब गांव वाले इकट्ठे हुए और हरिद्वार से वो गंगा जल लाए, कुएं में डाला क्वांटलों के हिसाब से। पर 2-4 दिन के बाद देखा पानी में फिर बदबू आए, वो पानी साफ ही नहीं हुआ। फिर वो महात्मा जी के पास गए, फिर महात्मा जी से प्रार्थना की कि वो जल तो पवित्र हुआ नहीं, इतना हमने जल डाला। कहते फिर ऐसा करो, कुछ सुगंधी द्रव्य ले आओ, कोई इत्र ले आओ, कोई गुलाब जल ले आओ। नहीं ना, कोई सर्दियों में नहाता 5-5, 6-6 दिन इत्र लगा लेते, सेंट लगा लेते, नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो उन सब ने फिर क्वांटलों के हिसाब से इत्र इकट्ठा किया, गुलाब जल इकट्ठा किया, वो सारा उस कुएं में डाला। पर 2-4 दिन बाद फिर उस कुएं से बदबू आए, फिर वो जल पवित्र नहीं हुआ। तीसरी बार फिर महात्मा जी के पास गए, तो फिर महात्मा जी ने कहा कि अब आप ऐसा करो कि इस कुएं के आसपास बैठकर परमात्मा का भजन कर लो, सत्संग कर लो, कुछ कीर्तन कर लो, इससे भी वातावरण शुद्ध होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि विशाल शोभा यात्रा हुई, उसमें कितना भजन देवियों ने किया, कितना सत्संग किया, कितनी झांकी निकली, वातावरण शुद्ध होता है ना। तो महात्मा जी ने भी कहा कि कुएं के आसपास बैठकर भजन सत्संग कीर्तन करो, तो उन्होंने वो भी कर लिया, पर वातावरण शुद्ध नहीं हुआ। तीसरी बार फिर महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी वो तो जल तो फिर वैसे का वैसा ही है, अब आप बताओ कि वो इतना कुछ करने के बाद भी वो वातावरण, वो कुएं का जल शुद्ध क्यों नहीं जाते इन तीनों को बाहर निकालने के लिए? पर निकल नहीं पाते। निकल उसी के पाते हैं बाहर जिसके ऊपर सदगुरुदेव की कृपा होती है।
और वो सदगुरुदेव की कृपा तभी होती है जब आप जैसे लोग ऐसी बड़ी बड़ी विशाल शोभा यात्राएं निकालते हैं और भूखे प्यासे रहकर गुरुदेव के पीछे पीछे चलते हैं शोभा यात्रा के लिए। इस शोभा यात्रा का एक एक पग आपको उस परमात्मा तक मिलाएगा, आपको मिलाएगा। धन्य है आपके सदगुरुदेव, धन्य है आपके सदगुरुदेव के शिष्य और धन्य है आपके ये आश्रम जहां यहाँ रहकर इतने विशाल आयोजन होते हैं, जिन आयोजनों को देखने के लिए परमात्मा में लालायित रहते हैं। बोलो सदगुरु भगवान की। तो हमें बड़ी भूख लगी हुई है ना? लगी हुई है भूख, नहीं लगी हुई है? सत्संग की भूख नहीं लगी हुई है? नहीं लगी हुई है। तो हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए ऐसे ऐसे सोचकर आयोजन रखे हुए हैं, जिन आयोजनों को हम कर अपना कर हम जब घर से सोचकर चलते हैं ना कि आज हम पूज्य गुरु महाराज जी के आश्रम में जाएंगे, वहां जाकर सेवा करेंगे, वहां जाकर बर्तन की सेवा करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, वहां जाकर धोने पर माथा टेकेंगे, रासलीला देखेंगे। जब जब हम ये सोचते हैं तब तक मान लो हमारे ये कुत्ते बाहर निकल जाते हैं, तब से कुत्ते बाहर निकल जाते हैं। तो हमें ऐसा करना है कि 24 घंटे मेरा ये भाव चला रहे, निकला रहे, भाव निकलता रहे। कहते हैं भाव वश्य भगवान सुख निधान कृपा भवन तजी ममता मदमान भजिए सता सीतारम। कहते भाव वश्य भगवान, भगवान जो है वो भाव के वश में है। मैंने कीर्तन कर लिया, रासलीला देख ली, सत्संग कर लिया, माथा टेक लिया, सब कुछ कर लिया, पर भाव नहीं बना तो कुछ नहीं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ये एक सार है, भाव से जो मुझे भजेगा भव से बेड़ा पार है। ओम शांति की जय। तो कहते हैं वो परमात्मा जो है वो सुख के निधान है, करुणा के भवन है, करुणा भरी हुई है उनमें, इतनी करुणा भरी हुई है, वो करुणा ही है, वो करुणा में है। उस करुणा में भगवान को यदि हम ममता मद मान को त्याग कर भज लेंगे तो हम इस भव से पार हो जाएंगे। तो आज आपके इस उत्सव पर, इसके त्योहार पर जो आपका वार्षिक उत्सव होता है कुसुत पाठ अमावस्या, तो इसके उपलक्ष्य में आप सब ने ये आयोजन किया। रासलीला का भी थोड़ी झांकी आपने देखी, भजन सत्संग भी किया। अब प्रतिदिन की बात है कि प्रतिदिन आप सब ने घर की ममता मोह को त्याग कर, काम लोभ शत्रु कुत्तों को बाहर छोड़कर आश्रम में आकर 7 दिन इसका आनंद लेना है। इसका आनंद लेकर अपने इस जीवन को पवित्र करना है। हमारे उस परम पिता परमात्मा ने, सच्चिदानंद परमात्मा ने हमारे कल्याण के लिए, शास्त्र तो कहते हैं, श्री गीता जी कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि वो परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं इस संसार में? ये 2 श्लोकों में भाव उन्होंने लिखा हुआ है कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म का नाश होने लगता है, तब तक मैं दुष्टों का नाश करने के लिए, अन्याय लोगों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए इस
धरा पर अवतार लेता हूँ। ये गीता जी में लिखा हुआ है। पर शास्त्र कहते हैं, विद्वानों का अनुभव है कि ये जो दुष्टों का नाश करना है, धर्म की स्थापना करना है, क्या इतने छोटे से काम के लिए परमात्मा को अवतार लेना पड़ा? नहीं, ये तो अगर परमात्मा चाहे तो संकल्प मात्र से दुष्टों का नाश कर सकते हैं और धर्म की स्थापना कर सकते हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने अवतार क्यों लिया है? अवतार लेने का मुख्य कारण ये है कि परमात्मा इस धरा पर अवतार लेकर अपनी दिव्य दिव्य लीलाएं कर कर, अपने दिव्य दिव्य पराक्रम दिखाकर, अपने जो उनके भक्त हैं उन भक्तों में भक्ति का भाव जगे और मेरी ओर वो बढ़े, इसलिए वो इस धरा पर लेकर अवतार दिव्य दिव्य लीलाएं करते हैं। वही दिव्य दिव्य लीलाएं, वही उनकी रास लीलाएं आपको यहाँ दिखाई जाएंगी। इनको देखकर आपके हृदय में भाव जगे, उसके लिए ये आयोजन किया जा रहा है। तो अपने मन में वो भाव जगाने के लिए हमें उस परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हृदय से भाव लेकर, हृदय से भाग लेकर हमें अपने जीवन को पवित्र करना है। आज कुशोत्त पाठनी अमावस्या है। आज के दिन विद्वान जन अपने घर के पुरोहित पंडित जंगल में जाकर कुशा को उनकी पूजा कर कर, उनसे प्रार्थना कर कर कुशा को उखाड़ कर लाते हैं और अपने जजमानों में बांटते हैं। तो ये कुशा जो है ये भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। कुशा जो है, तालियां धीमी पड़ गई हैं आप। बोलो शंकर महाराज की। बस 10-15 मिनट है, फिर भोजन भी हो जाएगा आपका। आज मिलेगा आपको भोजन, जिनको कल नहीं मिला उनको भी आज मिलेगा। तो वो जो कुशा हम अपने घर में रखते हैं बड़ी पवित्र जगह पर, पूजा के स्थान पर, या हमें कहीं ऊंची जगह उसको रखना है, उसको भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानना है। कहते हैं कि एक बार जब हिरण्याक्ष इस पूरी पृथ्वी को समुद्र में ले गया था, तब उस समय परम पिता परमात्मा ने बराह का रूप लेकर उस हिरण्याक्ष का वध कर कर उसके हाथों से पृथ्वी को अपने सींगों में उठाकर समुद्र से ऊपर लाकर यहाँ स्थापित किया। और जब उन्होंने पृथ्वी को स्थापित कर दिया तो वो समुद्र में जाने के कारण बराह जी के सारा शरीर भीग गया था। उनके सारे जितने भी रोम थे, बाल थे, वो भीग गए थे। तो कहते हैं कि जब कोई पशु जल में भीग जाता है तो भीगने के बाद क्या करता है, वो अपने शरीर को हिलाता है ताकि उसका सारा जो जितना भी उसके शरीर को जल है वो सारा नीचे गिर जाए। उसी प्रकार बराह अवतार लेकर बराह जी ने जब समुद्र से पृथ्वी लाए, स्थापित कर दी, तो उनके शरीर के ऊपर पानी था। उस पानी को नीचे करने के लिए, गिराने के लिए उन्होंने अपने शरीर को भी हिलाया और इतनी जोर से हिलाया कि पानी तो नीचे गिरा ही गिरा और पानी के साथ साथ उस परमात्मा के बराह जी के रोम भी गिर गए, बाल भी नीचे गिर गए। और कहते हैं उन रोमों से, उन बालों से कुशा की उत्पत्ति हुई। बराह भगवान जी के बालों से इस कुशा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए इस कुशा को बड़ा पवित्र माना जाता है, साक्षात परमात्मा का रूप माना जाता है। हर मास की अमावस को यदि कुशा अमावस तोड़ी जाती है, उखाड़ी जाती है, तो 1 मास तक वो बासी नहीं होती। 1 मास तक हम उसको ग्रहण कर सकते हैं घर में। परंतु यदि इस कुशोत्त पाठनी अमावस को हम कुशा को उखाड़ कर लाते हैं और घर में रखते हैं तो 1 साल तक रहती है, 1 वर्ष तक वो बासी नहीं, उसका हम प्रयोग करते हैं। वो घर में रखी सूख जाती है
उसको जब हमने प्रयोग में करना होता है तो एक दिन पहले उसको पानी में डाल दो, पानी में डालकर रख दो, दूसरे दिन वो वैसी ही नरम हो जाती है और आपके पुरोहित विद्वान पंडित जन घर में आकर उसी कुसा से पवित्री बनाते हैं, कुछ और बनाते हैं, यज्ञशाला के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये सब प्रयोगों में काम में लाई जाती है। जब ग्रहण लगता है तो इतनी पवित्र कुसा मानी जाती है कि ग्रहण के समय हर वस्तु अपवित्र हो जाती है, परंतु जिस वस्तु के ऊपर ये कुसा रखी जाती है वो कभी भी अपवित्र नहीं होती, वो पवित्र ही होती। बोलो सदगुरु महाराज की। तो इस कुसा को बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ हमने अपने घर में ले जाना है। जिसके पास नहीं है वो घर में अपने पुरोहित को, अपने पंडित को कहे वो उनको कुसा ला कर दे। तो इस कुसा को हमने पूजा के स्थान पर रखना है, कहीं ऊंची जगह, पवित्र जगह रखना है और समय समय पर अपने आयोजनों में इसका हमने प्रयोग करते रहना है। तो ये सब आपको आश्रम की तरफ से बड़ी बड़ी आपको बधाई, उस विशाल शोभा यात्रा की सबको बड़ी बधाई। बड़े अच्छी तरीके के साथ, बड़ी सहनशीलता के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ आपने शोभा यात्रा में अपना सहयोग दिया, अपने तन को पवित्र किया, अपने मन को पवित्र किया, पूज्य श्री गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया आप सभी ने। इसी प्रकार यदा कदा ये आयोजन हो तो इससे भी बढ़कर आयोजन हो, इससे बढ़कर तो अब आगे के लिए आप सब तैयार रहें। मैं हाथ तो खड़ा नहीं करवाऊंगा कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं आएगा, जबरदस्ती हाथ खड़ा करवा दूंगा, आप आएंगे नहीं, मुझे भी पाप लगेगा, आपको भी पाप लगेगा। प्रभु अपने मन से, अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, अपने पूरे विश्वास के साथ आपने आप इन 7 दिनों को, ये सप्त ऋषियों के दिन है, ये सप्त ऋषियों को समर्पित करने हैं ये दिन, उनका आशीर्वाद आपने ग्रहण करना है, सबने उनका लाभ लेना है और अपने आप को पवित्र करना है। तो सबने बढ़ चढ़कर 7 दिनों में इस रंग में रंगना है और उस परमपिता परमात्मा की और पूज्य सदगुरुदेव की कृपा प्राप्त करनी है, उनका आशीर्वाद लेना है। तो एक बार फिर आप सभी की ओर से आपके पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ओम ओम ओम।